अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन में आज हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन रिप्रोडक्शन, फिर इसके हमने टाइप्स को डिस्कस करना है जिसमें आता है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन है जी हमारे पास रिप्रोडक्शन, हम इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं जी रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेम स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करती हैं और इंटरब्रीड के रिजल्ट में एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहेंगे जी रिप्रोडक्शन। अब जो बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए सेम स्पीशीज एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगी, एक नया इंडिविजुअल पैदा करेंगी। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहा जाएगा जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेम स्पीशीज़ एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगी, एक नया इंडिविजुअल पैदा करेंगी। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहा जाएगा जी रिप्रोडक्शन। उसके बाद लिखा है जी रिप्रोडक्शन एंश्योर दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस पॉइंट का मतलब ये कि जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो एक जनरेशन का जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। मतलब ये कि जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो माँ बाप का जेनेटिक मटेरियल उनकी औलाद यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा। अब क्वेश्चन होता है जी जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को कंबाइन फॉर्म में कहते हैं जी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए को कंबाइन फॉर्म में कहा जाता है जी जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद लिखा हुआ है मैनी इंडिविजुअल डाई ड्यू टू द वेरियस रीजन बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज। कहता है कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, जिनके वेरियस रीज़न है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो को डिस्कस किया गया है। डिजीजेस यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों के ज़रिए मर जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर यानी कि जेनेटिकली उनमें वेरिएशंस आती हैं और फिर वो जेनेटिक फैक्टर के ज़रिए भी मर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। उसके रीज़न है जी वो मुख्तलिफ बीमारियों के ज़रिए मर जाएंगे या फिर जेनेटिकली वेरिएशन आएंगी, जेनेटिक फैक्टर्स के ज़रिए मर जाएंगे। फिर क्वेश्चन होता है, फिर क्वेश्चन होगा जी कि रिप्रोडक्टिव एज क्या है? वो एज जब एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाए तो ऐसी एज को कहा जाता है जी रिप्रोडक्टिव एज। वो एज जब एक इंडिविजुअल, जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है तो ऐसी एज को कहा जाता है जी रिप्रोडक्टिव एज। उसके बाद पॉइंट लिखा है जी ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव ऑर्गेनिज्म रीच द रिप्रोडक्टिव एज, दिस एंश्योर दैट एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो फिट होगा, जो चुस्त होगा और वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा एनवायरनमेंट में, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाएगा और फिर रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर हम उस तो फिर वो रिप्रोडक्शन इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि उसकी जो अगली आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फिट होगी और बेस्ट तरीके से सर्वाइव करेगी इन्वायरमेंट में। जब एक ऑर्गेनिज्म फिट होगा यानी कि चुस्त और तवाना होगा और अच्छे तरीके से सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा, जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी फिट होगी, और फिट यानी कि चुस्त और तवाना और अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगी। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। हम कहते हैं रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मैंने लिखा है जी वन सेल, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व होगा। अब बुक वाली डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेटेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये कि ये ऐसी रिप्रोडक्शन होगी जिसमें सिंपल सेल डिवीजन होगी और सिंपल सेल डिवीजन के रिजल्ट में एग्जैक्ट
डुप्लीकेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। इस बात का मतलब ये है, सिंपल सेल डिवीजन हम ऐसी सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें एक ही सेल डिवाइड होता है और एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से फिर चार बनते हैं, चार से फिर आठ बनते हैं। तो ऐसी सेल डिवीजन को हम कहते हैं जी सिंपल सेल डिवीजन। और फिर लिखा है जी एग्जैक्ट डुप्लीकेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कि जब एक सेल डिवाइड होगा तो वो दो सेल्स बनाएगा, दो सेल्स डिवाइड होंगे तो वो चार सेल्स बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि एक सेल जो डिवाइड हो रहा है वो, और उससे जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो दोनों दोनों के दोनों या तीनों के तीनों आपस में शेप में और स्ट्रक्चर में सेम होंगे। एक बार फिर से हम कहते हैं वो सेल्स जो डिवाइड हो रहा है वो और जो नए सेल्स बन रहे हैं वो तीनों के तीनों या दोनों के दोनों आपस में शेप में और स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम होंगे। अब है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मैंने लिखा जी टू सेल्स, मतलब ये कि ये ऐसी रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होगी जिसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होंगे। एक सेल होगा मेल सेक्स सेल्स और एक होगा जी फीमेल सेक्स सेल्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है, ज्वाइनिंग एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होगी जिसमें मेल का सेक्स सेल और फीमेल का सेक्स सेल आपस में फ्यूज होंगे, ज्वाइन होंगे या आपस में कंबाइन होंगे। इन सिंपल हम कहेंगे आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल का जो सेक्स सेल होगा वो होगा जी स्पर्म सेल्स और फीमेल का जो सेक्स सेल होगा वो होगा जी एग सेल। नोट में लिखा है जी रिप्रोडक्शन के कि एन इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोडक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा रह सकता है लेकिन एक स्पीशी रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो तो रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा रह सकता है लेकिन एक स्पीशी रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मतलब ये कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम कहते हैं कि एक फ़र्द अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पूरी ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशी है वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो ज़िंदा नहीं रह सकती, वो कंटिन्यू नहीं रह सकती। इसलिए इन सिंपल कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्शन के बगैर ज़िंदा रह सकता है लेकिन स्पीशी जो है रिप्रोडक्शन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती।